हाँ जी, गोल्ड के ट्रेडर्स कैसे हैं आप सभी लोग। आज की डेट है 4 जुलाई और समय हो रहा है शाम के 3:30 बजने जा रहे हैं। और मैं आपके लिए लेके आया हूं गोल्ड की मार्केट का वीकली एनालिसिस। तो कैसा रहा आप लोगों का पूरा वीक। आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट वीक जब वीकली क्लोजिंग आया था, पूरी बाजार निगेटिव थी। केवल हमने आपको बताया था कि ये जो जगह है गोल्ड की मार्केट की, बिल्कुल सिग्निफिकेंट जगह है जहां से आपको यू टर्न देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपने हमारा कंप्लीट वीडियो देखे हैं, क्योंकि हर दिन आपके लिए वीडियो आती हैं, जबकि मैं ट्रेवलिंग में था उसके बावजूद भी हर दिन हमने आपको वीडियो दिया। मंडे टू फ्राइडे अगर सारी वीडियोज आपने देखी होंगी तो हर दिन मैंने आपको कमेंट्री दिया था और बताया था किस तरीके से क्या क्या चीजें गोल्ड की मार्केट में हो रही हैं, और मार्केट ने 100% उसको रिप्लिकेट करके दिखाया। तो अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला और कुछ भी हेल्प मिली हमारी वीडियोस के माध्यम से, तो जरूर अपने अनुभवों को कमेंट के माध्यम से बता के जाएंगे। और जो दोस्त हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो आप बिल्कुल राइट जगह पे आ गए हैं। यहां पर हर दिन हम चार्ट के माध्यम से आपको गोल्ड की एनालिसिस देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि नियर टर्म में गोल्ड की मार्केट की क्या सपोर्ट रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस रह सकती है, और किस तरीके से मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकता है। तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप भी इस तरीके की चीजें कर पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो वीडियो के आखिरी में हम आपको देंगे, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख के जाइएगा। तो वीकली क्लोजिंग आया हुआ है 4174 के आसपास। ऑलरेडी मैंने कल भी आपको बता दिया था, परसों भी बताया था कि गोल्ड के लिए वीकली लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा पहले से उनको पता होगा, मैंने आपको लेवल बताया था 4100 का। और बहुत क्लियर तरीके से आपको कल ही मैंने बोल दिया था कि मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड की मार्केट 4100 के ऊपर क्लोज करे कल के दिन। आपने देखा एग्जैक्टली मार्केट ने हमारी बात सुनी है और 4174 पे गोल्ड की मार्केट ने क्लोजिंग किया है। क्या इसके मायने हैं, क्या अगले वाले आने वाले वीक के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, उसको अब हम समझने वाले हैं। तो बहुत क्लियर है, ये जो बॉटम बना है गोल्ड की मार्केट का 3942, आई थिंक ये लेवल एग्जैक्टली 3942 का है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जिससे कि जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनको समझ में आएगा। एडवांस जो स्टूडेंट हैं उनको तो सारी चीजें ऑलरेडी पता है। 3942, तो ये जो लो बाजार ने लगा दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट लो एज ऑफ नाउ हो गया है। ठीक है, और मुझे बहुत क्लियरिटी के साथ लग रहा है अंटिल मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, मार्केट प्लेयर पूरी कोशिश करने वाले हैं कि ये जो मीडियन लाइन डॉटेड फॉर्म में आ रही है, मार्केट इस लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश जरूर करने वाली है। और ये जो लेवल है, ये लेवल है 4250 का। तो बहुत क्लियरिटी के साथ दो लेवल मैंने यहां पर अभी निकाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि जो मैं आपको वीडियो एनालिसिस गोल्ड की एनालिसिस यहां पर दे रहा हूं, ये कोई स्क्रिप्टेड एनालिसिस नहीं है। ठीक है, एज ए लाइव ही एनालिसिस है। कौन से सेकंड में मैं आपको कौन सी लर्निंग की पॉइंट दे दूंगा जो आपके जीवन में इस नॉलेज को सीखने में आपको मदद कर सकती है, और मुझे भी नहीं पता। इसलिए कंप्लीट बिना पलकें झपकाए इस वीडियो को आपने देखना है, तभी आपको अच्छे से लर्निंग हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो मीडियन लाइन है, इस मीडियन लाइन पे अभी सारी बात है कि ये जो बॉटम है ये फाइनल बॉटम है या इसके आगे फिर दोबारा से लो बनने के चांसेस हैं। ठीक है, वो यहां पर डिसाइड होगा। लेकिन उससे पहले बहुत क्लियर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि गोल्ड की मार्केट एज ऑफ नाउ वीकली चार्ट पे 4250 को हिट करने के लिए जा रही है। ठीक है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड की मार्केट में रहने वाला है, वो है 4250 का। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार 4250 तो बहुत पास में है,
लेकिन और 3942 तो बहुत दूर हो गया। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ठीक है। ये केवल अभी आप आगे पूरा वीडियो देखिए, आपको और बातें भी समझ में आएंगी, ठीक है। तो मेरी नजर है एज ए ज्योमेट्री एनालिस्ट, एज ए चार्ट एनालिस्ट, कि इस लाइन के ऊपर ये मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। बाकी बुल्स ने कंट्रोल तो अच्छा दिखाया है नीचे से, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। क्यों मैं इतना जोर लगा के इसको बोल रहा हूं, आप जो लोग भी कैंडल स्टिक को समझते हैं, आप इस कैंडल को देखिए, आपको देख के लग नहीं रहा है कि ये जितने भी लास्ट 3 वीक के सेलर्स हैं, इन सारे सेलर्स को ये बायर ने अकेले कंट्रोल कर लिया है। किस किस को लग रहा है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और मुझे तो काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये जो बॉटम बना है, देखो चार्ट पे भी साइन नहीं है, मैं अगर मुझे ट्रेड का करना है तो यहां पर डेफिनेटली मैं पार्ट बुकिंग करूंगा। अगर मैंने नीचे से बाइंग करके रखा हुआ है ट्रेड, तो डेफिनेटली मैं इस डॉटेड लाइन के आसपास कुछ ना कुछ पार्ट बुकिंग जरूर करूंगा। दैट इज पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिंग मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट, आप उसको कुछ भी समझिए। लेकिन एज ए एनालिस्ट मुझे खुशबू आ रही है हल्की फुल्की कि मार्केट हो सकता है इस डॉटेड लाइन को ब्रेकआउट कर जाए, जिस तरीके से ये कैंडल यहां पर बनी हुई है, ठीक है। फिलहाल मैं लेवल आपको शेयर कर दे रहा हूं, और जिस दिन वैसे भी आपके लिए डेली तो वीडियो आ ही रही है, ठीक है, तो उस पर अभी बात नहीं करें, क्योंकि डेली ये वीडियो आ रही है। जिस दिन ये टच करेगा, मैं ये बोलने वाला था कि जिस दिन इस लाइन को ये टच करेगा, उस दिन हम आपको बताएंगे कि यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है। लेकिन आपके लिए हर दिन ही वीडियो आ रही है, तो जिस दिन भी टच करेगा उस दिन हम आपको बता देंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? तो 4100 इज द सपोर्ट लेवल फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक, एट 4250 इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर गोल्ड, द गोल्ड का बाजार, ठीक है। और मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि 4250 ब्रेकआउट हो, ठीक है। एज ऑफ नाउ देखो चार्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन भी होती है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 4250 ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। अगर आपने कल का सेशन हमारा देखा था, कल शाम को हमने सेशन दिया था, कल मॉर्निंग में दिया था, जब भी दिया था कल के सेशन को ध्यान से देखेंगे, वहां पर मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया है कि 4250 के ऊपर गोल्ड की मार्केट की अगली रेजिस्टेंस कहां पे हो सकती है, ठीक है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी हम केवल यहां पर वीकली, यहां पर कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक कैंडल पे के बेस पे जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं बहुत समय से, हम कभी भी एक कैंडल की इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी एक्चुअल नहीं मानते हैं, क्योंकि एक कैंडल में तो बाजार कभी भी किधर को भी घुमा दिया जाता है, ठीक है। पूरा जब भी ट्रेडिंग होती है पूरी कंफर्मेशन के साथ में होती है, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैं यहां पर अभी आपको बोल रहा हूं कि 4250 के आसपास थोड़ा बहुत हमको प्रिकॉशन रख के चलना है। लेकिन चार्ट, एज ए चार्ट एनालिस्ट, क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि इन जो 3 कैंडल्स हैं, इन 3 कैंडल्स पे अकेली कैंडल यहां पर भारी पड़ रही है। चलिए आपको मैं लेवल तो बता ही देता हूं, चलो ठीक है। तो इसके बाद आप समझिए, अभी इमीडिएट सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए 4100, और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 4250, बहुत छोटा सा दायरा है, ठीक है। और फॉलो अप सपोर्ट 3942 बहुत क्लियर है, और फॉलो अप रेजिस्टेंस आपका 4400 है, ठीक है। और मेरा एक्सपेक्टेशन मेरे से पूछोगे तो मुझे बहुत क्लियरिटी के साथ लगता है कि मार्केट आने वाले समय में 3942 का जो लो बना है, इस लो को होल्ड करते हुए 4400 तक जा सकता है। इससे साफ शुद्ध क्लियर भाषा में मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अब ये हमारा एनालिसिस वीकली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। जो लोग भी सीखने वाले हैं, भरोसा करते हैं हमारी स्टडीज पे, वो लोग बने होंगे अभी तक, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो अभी हमने चार्ट ज्योमेट्री कम्युनिटी के लिए फ्री लर्निंग की हमने व्यवस्था की है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, ठीक है, जो हमारी डेली मार्केट मैप की कम्युनिटी है, जिसमें आपको हर दिन हम एक वीडियो मॉर्निंग में देते हैं सुबह 7:30 बजे, एक वीडियो शाम को 5 बजे देते हैं, जिसमें हम अपने अनुभव के आधार पे आपको, अपने एनालिसिस के आधार पे आपको बताने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट मूव इन द ऑल ग्लोबल मार्केट्स। क्या सपोर्ट रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं, किस तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकता है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें, ठीक है, तो आप डेफिनेटली
आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे तो इसको क्लिक करेंगे, कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन वहां पर मिलने वाली है। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये है। और अगर आप प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को ट्रेड करने के लिए, तो इंडिया में बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए आ गया है। अभी आप लोग फॉरेक्स पे के पीछे भागते थे, पहले कोई किधर भागता था, कोई किधर भागता था, किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज, किसी का कुछ फ्रीज। ठीक है, लेकिन अभी इंडिया में आपका बढ़िया प्लेटफॉर्म सार्क एक्सचेंज के नाम से आया हुआ है। यहां पर क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पहले तो देखिए कितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप चार्ट की ट्रेडिंग यहां पर कर सकते हैं। सारी चीजें यहां पर हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। और इंडस्ट्रीज का सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज पे यहां पर काम होता है। आप देख सकते हो कितना लोएस्ट ब्रोकरेज के साथ यहां पर यह एक्सचेंज आपको काम करके देता है। और तीसरी चीज, आपका इसमें 30 डेज का चैलेंज होता है। अगर आप अपने 30 दिन के ट्रेडिंग ड्यूरेशन में अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हो, 1 रुपए का भी आपको अगर प्रॉफिट में आपका क्लोज होता है, तो आपका उस महीने का जितना भी ब्रोकरेज है उसका अप टू 30,000 आपको ब्रोकरेज भी वापस मिलने वाला है। तो कौन सा ब्रोकर आपको बताइए ब्रोकरेज वापस देता है, तो ये भी चीज यहां पर हो रही है। डेफिनेटली ट्रेडिंग इज गेम ऑफ स्किल। अगर आपको ट्रेडिंग का स्किल है तभी आप ट्रेडिंग कीजिए। मैं तो सभी को यही बोलता हूं, आप लोग अगर हमारे मेंटरशिप क्लासेस में आते हैं या कैसे भी अगर हमसे इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं बहुत क्लियरिटी से बोलता हूं, अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलने की आपको जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट वही खोलिएगा जिसको ट्रेडिंग करने का स्किल जिसके पास में। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसका वो बेनिफिट ले सकता है, लेकिन आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं आता है तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, हमें अपने सर पे पाप नहीं चढ़ाना है। राइट, आई होप आपको समझ में आया। तो जो लोग समझते हैं कैसे ट्रेडिंग होती है, बहुत डिटेल में मैं आपसे इनसे बहुत बार बातें करता हूं। एक ट्रेडर के लिए 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। हमारे स्टूडेंट बोलते हैं आपसे एक पूछो आप 5 क्वेश्चन के आंसर दे देते हो। अब क्या करें, हमारी आदत ही ऐसी है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर हमसे अगर कुछ भी अगर पूछ रहा है तो मैं उसको पूरा सेटिस्फाई करके भेजूं। तो ये आ गई है बातों बातों में, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अपने अंदर में 3 काबिलियत आपके पास है कि नहीं वो चेक कीजिए। पहली काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए वो है कि क्या आपके पास चार्ट के माध्यम से ऐसा कोई स्किल है जो आप जिसमें उसके माध्यम से आप जैसा सोचते हो उस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है। हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। जब तक आपके पास ये स्किल या आर्ट नहीं आए, ठीक है, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना है। जिस दिन आपको लगेगा कि यार आप जैसे बाजार में सोच रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम बाजार उस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तब आपने अगले पड़ाव पे जाना है। अगला पड़ाव आपका आता है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का। इस पे हम कभी फिर बाद में बातें करेंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। और जब ये पड़ाव भी आपका पार हो जाएगा ना, फिर उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा पड़ाव आता है, वो होता है माइंड मैनेजमेंट। ठीक है, चार्ट पे ड्राइंग करना आ गया, चार्ट पे आपने कोई स्ट्रेटेजी सीख ली, इट इज ओनली 25% या 30% मान लो। बाकी का जो 70% रोल है ना, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो जब तक आपको ये तीनों मैनेजमेंट नहीं आते हैं तब तक आपको ट्रेडिंग में बहुत कठिनाई आने वाली है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिसको ट्रेडिंग करना आता है वही ट्रेडिंग के फेज तक जाए, और जिसको नहीं आता पहले सीखे। हर दिन हम आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसके माध्यम से। तो जिसको भी ये प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और अकाउंट बनाने के बाद आपके लिए गिव अवेज हैं। इवन जो हमारी कम्युनिटी है उसका पार्ट आप फ्री में बन सकते हो। तो उसके लिए एक फॉर्म होगा वहां पे, उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई है, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।